मौलिक अधिकार वे सामाजिक दशाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझी जाती है। हेराल्डोस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर निर्णय दिया है। शंकरी प्रसाद तथा संजन सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संसद सर्वोच्च है और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वह भाग 3 का मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये भाग 3 है और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जानेंगे। दोस्तों, भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान सेवाएं, अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके बाद 2 में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद, जम्मू कश्मीर। संपत्ति का अधिकार, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता पर अधिकार है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे का अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।